हेलो गाइस, मैं कला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक में है कली। कली कैसे समाज में अपना पैर पसार चुका है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी, कली ने बस छोटा सा अपना स्थान मांगा था, एक मदिरा में और एक सोने का मुकुट, जिसमें राजा परीक्षित के सर पे सोने का मुकुट होने के वजह से उसने सबसे पहले राजा परीक्षित के सर पे अपना स्थान बना लिया। तो राजा कुछ दूर में ही ऐसे जाते हैं और उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। तो सामने एक कुटिया थी, तो आश्रम में वो पानी के लिए मांगते हैं। तो एक मुनि क्या है, तपस्या करते रहते हैं, तो वो उसकी बातों को इग्नोर करता, सुनता नहीं है। तो जिससे राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करता है, उसके गले में मरा हुआ एक सांप लेकर डाल देता है। तो इस प्रकार से कली जो है बुद्धि को कैसे, राजा परीक्षित के बुद्धि को भ्रष्ट करता है, क्योंकि सोने का जो मुकुट था वो उसके सर पे था और कली ने उसे स्थान मांगा था कि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो इस प्रकार से वो राजा की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। कहानी अगर बढ़ाऊंगी तो बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन मेरा ये टॉपिक है नहीं है ना। तो इसी प्रकार से समाज में फिर कली ने अपना स्थान बनाया। जुआ, चोरी डकैती, वेश्यावृत्ति और लूट मार, है ना। तो ये सब में धीरे धीरे कली ने अपना स्थान बना लिया, जो आज हमको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है कि आज कितना इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एक इसके वजह से कितना लोग इसमें पढ़कर घर में अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, बच्चों को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप से रिश्ता तोड़कर अपनी एक अलग दुनिया में जी रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता है ना। इस प्रकार से बहुत जो दुनिया में जितने भी संस्कार है उस सब खतरे में है, दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर, और जिसके कारण ये कलयुग का अंत बहुत जल्दी ही होने वाला है, और ये इतने जल्दी से जल्दी पैर पसार रहा है कि इन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अभी क्या है कि लोग कमाने के लिए बहुत आड़े तिरछे रास्ते अपना रहे हैं, बहुत जल्दी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं, है ना। और तो और यहाँ तक मंदिरों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, मंदिर तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा है, कली ने अपना पैर सब जगह पसार लिया है। तो भाई अगर कली से बचना है तो एक ही उपाय है ना। क्योंकि जब उस समय ये कहा गया था कि कलयुग में सात जो है, जिन्हें अमर फल का वरदान मिला है, ये सब एक्टिव रहेंगे और कली का इंतज़ार करेंगे, कल्कि का इंतज़ार करेंगे, है ना। तो ये सब को भी हम सब से ज़्यादा उनको इंतज़ार है। तो सर्वप्रथम हनुमान जी ही कल्कि का सहायता करेंगे, और परशुराम जो है कल्कि को शस्त्र, शास्त्रार्थ और जो है हथियार, जो भी प्रशिक्षण देना है वो परशुराम जी करेंगे, है ना। तो ये सब क्या है, इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कल्कि का अवतरण हो चुका है संभल गाँव। तो कल्कि का ऐसा बताया जा रहा है, कल्कि का अवतरण हो चुका है, और कल्कि का जहाँ पे अवतरण हुआ है वो उसका नाम है संभलपुर। और संभल यहाँ पर दो जगह है, एक उड़ीसा में है और एक यूपी में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बना हुआ है कि कल्कि का अवतार आखिर होगा कहाँ, लेकिन भविष्यवाणी जो है वो उड़ीसा की तरफ का है ना। तो ज़्यादातर झुकाव उड़ीसा की तरफ ही लग रहा है। और अभी संभल में जिस प्रकार का अराजकता फैला हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा फैला भी हुआ है, और खुदाई में बहुत सारे ऐसे अवशेष भी मिल रहे हैं। ये भी दर्शा रहा है कि कल्कि का अवतरण यूपी के संभल में होगा। अब देखो, यहाँ पर ये जो सात हैं देवता, उनको भी इंतजार है, और सबसे ज़्यादा कल्कि का इंतजार कली को है। कली को आप लोगों को पता होगा, कंस को भी डर था, तो जनता से ज़्यादा कंस को इंतजार था कृष्ण का, ठीक है। रावण को भी डर था अपने मरने का, तो रावण को वहाँ के शासन जो है उससे ज़्यादा, जनता से ज़्यादा रावण को इंतजार था। तो जैसे कि हिरण्यकश्यप, उसे भी सबसे ज़्यादा इंतजार था उसके नरसिंह भगवान का, जिससे उसका मरण निश्चित हुआ था। तो यहाँ पर सबको इंतजार है कल्कि का, लेकिन भगवान को भी, देवी देवताओं को भी इंतजार है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार कली को है, कल्कि का। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है
तो आप लोग के सामने, हम लोग के सामने अभी कल्कि का नकली रूप बनकर बहुत आएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि मैं हूँ कल्कि, मैं हूँ कल्कि। ऐसा करके ये भ्रम जाल फैलाया जाएगा। और ये भ्रम जाल, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ा है, जिस तरीके से चंद्र ग्रहण पड़ा है, जो राहु जो है वो अपनी भ्रम जाल फैलाएगा। लोगों में गलत फहमी और भ्रम जाल बहुत ज़्यादा होगा और उसी से और ज़्यादा अराजकता दुनिया में फैलेगी। तो हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ है। हम लोगों को अगर इससे बचना है तो आप लोग हनुमान चालीसा, ये बहुत ही अच्छा एक औरा है और जीवित है, जो भगवान घूम रहे हैं दुनिया का रक्षा करने के लिए। तो सबसे अच्छा अगर कलयुग में वो चल रहा है तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी उसको अपने जीवन में उतार कर सुरक्षा कवच अपनाएं, अपने घर का, अपने बच्चों का और अपने लिए। तो ये सुरक्षा कवच की तरह अपनाइए और सही रास्ता पे चलिए। तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा मोटिवेशन को बनाइए ताकि मैं वीडियो और आगे ऐसा ला सकूं, है ना। तो चलो वीडियो के यहीं पे एंडिंग करते हैं। अगर और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। हालांकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत पोथी पुराण पढ़ने वाली हूँ, है ना। हाँ, मुझे जानकारी, नॉलेज जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नेट से ही खंगारती हूँ। कुछ मुझे ऐसे भी नॉलेज है जो पुराने जो दिया गया है अपने पूर्वज के द्वारा, है ना, उनके द्वारा भी दिया गया वो नॉलेज है, इसीलिए, है ना। तो आप और कुछ अपनी भक्ति भावना से, आत्मज्ञान से भी कुछ कुछ है, तो मैं सबको वो करके मैं यहाँ पर बता रही हूँ, है ना। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।